हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र कुमार और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं फिजिक्स बाय देवेंद्र आरडी क्लासेस, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। ओके बच्चों, बने रहो मेरे साथ। आज अपन सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फील्ड सेकेंड टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमको स्टार्टिंग करनी है सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज से। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, ठीक है। चलो तो आज अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड। इस क्लास के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, न्यूट्रल पॉइंट के जस्ट पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें उसका इफेक्ट रहे, चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें उसका इफेक्ट रहे, उसको कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। आज अपन सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्सेस, इसको समझने से पहले बच्चों मैं एक बात बताता हूँ आपको, ठीक है। मैग्नेट के बारे में आपने सुना होगा क्लास 10, ये रही मैग्नेट। मैग्नेट में ये साउथ पोल होता था, ये नॉर्थ पोल, दो पोल होते थे, साउथ एंड नॉर्थ। तो बच्चों वहां पे अपन क्या बोलते थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, वहां क्या बोलते थे, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकलती थी बच्चों? नॉर्थ से साउथ जाती थी, बाहर होती थी क्या, नॉर्थ से साउथ, और अंदर क्या होती थी, साउथ से नॉर्थ, ठीक है ना। क्लोज लूप्स बनाते थे, इस तरीके से फील्ड पैटर्न बनता था। सोलेनॉइड पढ़ते थे, सोलेनॉइड की फील्ड भी इसकी तरह आती थी। तो बच्चों ये क्या है, ये पैटर्न है, ये सही में दिखते हैं क्या मैग्नेट के आसपास आपको? मान लो ये मैग्नेट है, मैग्नेट के आसपास क्या आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं? नहीं दिख रही हैं। दैट मीन्स दे आर इमेजिनरी, इमेजिनरी रियलिटी, ठीक है ना। जो दिख नहीं रही है पर फिर भी रियल है, ठीक है ना। उसी तरीके से बच्चों चार्जेस की क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसको अपन ड्रॉ करते हैं मैग्नेट के आसपास, कंपास रख के ड्रॉ करेंगे तो वो वैसी ही बन जाएगी जैसी ये बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऐसे समझना, साउथ पोल होता है वैसे ही नेगेटिव चार्ज होता है, नॉर्थ की जगह यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इमेजिनरी है। इमेजिनरी क्यों? दिखती तो है नहीं हमको। ये मैग्नेट है, आप दूसरी मैग्नेट लाओगे, आयरन लाओगे तो देखो एकदम से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेती है मैग्नेट्स आपस में एक दूसरे को, या रिपेल कर देती है। और अगर लोहे का टुकड़ा लाओगे तो अट्रैक्ट कर लेगी। तो अट्रैक्ट कर रहा है यानी कुछ ना कुछ उसकी फील्ड है आसपास बच्चों, फील्ड है आसपास। अब वो फील्ड कैसी होगी, वो तो इमेजिनरी है। तो अगर मैं आपको फिजिक्स का चश्मा पहना दूं, आपको देखना है कैसी दिखती होगी। चलो बच्चों आज देखने चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर आप फिजिक्स का चश्मा पहन लें तो आपको दिखने लगेगी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिजिक्स का चश्मा मतलब मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से देखो, ठीक है ना। उसकी प्रॉपर्टीज सीखेंगे तो हमें दिखने लगेंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती होंगी, चार्ज के आसपास या सिस्टम ऑफ चार्जेस के आसपास कैसी होती होंगी। पहली चीज ये सुनना बच्चों, ये कॉन्सेप्ट जो था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये किसने दिया था? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इनविजिबल रियलिटी। सही में नहीं होती भाई, दिखती नहीं है कहीं। इनविजिबल रियलिटी, अदृश्य है बट सत्य है। इनविजिबल, दिख नहीं रही है बट सच में है वहां पे, फिर भी दिख नहीं रही है, यानी अपन कह सकते हैं इनविजिबल रियलिटी, ठीक है। किसने दी? महान साइंटिस्ट माइकल फैराडे का नाम तो सुना ही होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना, याद आया। तो उसने क्या बताया बच्चों, कॉन्सेप्ट जो था सबसे पहले, जब मैं आपको बता रहा हूँ ना कैसी होती होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही कॉन्सेप्ट किसने दिया? फैराडे ने दिया। उसने बताया कैसी दिखती होंगी, उसने पूरी की पूरी जो थ्योरी दी इसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसने दी? माइकल फैराडे ने दी, ठीक है बच्चों। यानी पहली चीज इनविजिबल रियलिटी है, सही में नहीं है बट फिर भी है, दिखती नहीं है बट है, ठीक है, दिखती नहीं है पर है। कोरोना वायरस अभी फैला हुआ है ना, दिखता नहीं, क्या करें यार, वैसे ये है, ठीक है ना, दिखता नहीं पर है। तो यहाँ पे ये दिखती नहीं है बट है, ठीक है ना। फील कर पाओगे, देख नहीं पाओगे, फील कर पाओगे, देख नहीं पाओगे, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन की अपन बात कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, ठीक है। डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। कैसी है? इमेजिनरी, काल्पनिक रेखा है बच्चों, काल्पनिक रेखा है, ठीक है ना, काल्पनिक रेखा। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस विच इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। मतलब क्या है, पिक्चर्स अपन बना रहे हैं बच्चों, पिक्चर्स के थ्रू अपन सीखेंगे कि कैसी दिखती होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। दूसरी डेफिनेशन, एक और जो बुक्स लिखती हैं अक्सर,
मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है यहाँ से, ठीक है ना, जैसे अभी अपन सीखेंगे पॉजिटिव से निकलती है फील्ड नेगेटिव में जाती है, पॉजिटिव से निकल रही है नेगेटिव में जा रही है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ चार्ज रख दूँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बार बार यहाँ पे अपन यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाते, आप ऐसा समझना छोटा सा चूहा है, जरा छोटा सा चूहा, जहाँ वो भागेगा, जहाँ उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है ना, वो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। क्या? इट इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा स्ट्रेट रहे, ये कर्व भी हो सकती है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट भी होंगी और कर्व भी हो सकती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी स्ट्रेट भी होंगी, कर्व भी होंगी, ठीक है ना। कर्व्ड पाथ इन विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेंड्स टू मूव, जिस डायरेक्शन में कौन मूव करेगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वो डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। यानी कुल मिला के देखो, बड़ा सिंपल सी बात है, सारांश मैं आपको दूं तो ये है, मान लो यहाँ पे फील्ड है, मुझे दिख नहीं रही कहाँ है, ठीक है ना, जैसे मिस्टर इंडिया दिखता नहीं था, मिस्टर इंडिया एक मूवी थी, ठीक है ना, वो एक वॉच पहन लेता था और वो इनविजिबल हो जाता था, लेकिन उसको देखने के लिए रेड कलर के ग्लासेस पहनते थे तो वो दिखने लगता था। तो मैग्नेटिक फील्ड और ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमें दिख नहीं रही, हमारे पास फिजिक्स का चश्मा भी था वो टूट गया, ठीक है, मान लो। अब आपके पास एक और तरीका है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है आपके पास, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एक छोटा सा चूहा, ठीक है ना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब आप उसे छोड़ दो यहाँ हवा में, यहाँ छोड़ दो, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से यहाँ जा रही थी, सही में वहाँ होंगी हमें नहीं पता, अब ये भी वहाँ भागने लगा, ये भी वहाँ भागने लगा, अरे वाह हमें पता चल गया फील्ड की डायरेक्शन यहाँ है, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ कर्टेन है, कर्टेन पर्दा डाला हुआ है, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकलती है तो फील्ड लाइन्स इधर जा रही होंगी, पर हमें क्या पता पर्दे के पीछे पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड लाइन्स इधर आ रही है ना, आप यहाँ पे प्लस क्यू नॉट रख दो, वो उधर भागने लगेगा तो हमें पता चल जाएगा, अरे यार यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन वो होती है जिस डायरेक्शन में क्यू नॉट भागता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशन थी, डेफिनेशन हमें पता चल गई, हमें ज़रूरी बात है बच्चों प्रॉपर्टीज़ पता करना, ठीक है। मैं अब आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा, उसके बाद पहले स्कूल लेवल की प्रॉपर्टीज़ बता दूंगा, फिर कंपटीशन में किस लेवल तक क्वेश्चन आते हैं बच्चों अपन वो करेंगे। 5-6 प्रॉपर्टी होती है, क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड्स में आते हैं उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। अब कई बच्चों का भाई डिमांड रखते हैं ना कंपटीशन भी निकालना है कि नहीं, मैक्सिमम की है, ठीक है ना, तो आप पूरा पढ़ते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो मैं आपको फिर कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 4-5 प्रॉपर्टीज़ और बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगी, फिर अपन आईआईटी के क्वेश्चन करेंगे, ठीक। चलिए बच्चों सीखते जाइए, बिल्कुल बने रहिए, बहुत इजी है फिजिक्स, डोंट वरी। देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़नी है हमको, प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, पहले हमें प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की, ठीक। अब देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी की बात करें अपन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती है, पॉजिटिव से निकलती है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है बच्चों फील्ड लाइन, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। फिर से सुनना, ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज। तो फिर एक बच्चे का क्वेश्चन आता है कि सर अगर पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव ना हो फिर कैसे टर्मिनेट होगी, फिर नेगेटिव पे कैसे टर्मिनेट होगी जब नेगेटिव चार्ज ही नहीं है आसपास। तो बच्चों उस केस में देखो क्या होगा, मान लो ये अकेला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकलती है इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, ये बहुत दूर कहाँ जाएगी इस बार, नेगेटिव तो बहुत दूर है, कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी पे। अगर नेगेटिव नहीं है तो फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड निकलती है, मान लो इन्फिनिटी पे जाएगी, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और इन्फिनिटी पे जाएगी, अगर नेगेटिव आसपास नहीं है तो, ठीक। और ये मान लो एक अकेला नेगेटिव है कहीं दूर, तो नेगेटिव चार्ज में फील्ड टर्मिनेट होगी, कहाँ से आ रही होगी, अपन मान सकते हैं इन्फिनिटी से आ रही होगी, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर पास पास है तो इमर्जेस फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाती है। लेकिन अगर पॉजिटिव अकेला है, आइसोलेट चार्ज है, तो पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलेगी, ये निकल गई और कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी में, ठीक है ना। और ये नेगेटिव है तो आएगी कहाँ से, इन्फिनिटी से, कहाँ आएगी, नेगेटिव की तरफ आएगी।
यानी कि इन्फिनिटी से नेगेटिव की तरफ आ रही है, पॉजिटिव से इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। ठीक, यानी कि इसकी फील्ड कैसी होती है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की, रेडियली आउटवर्ड, और इसके अपन क्या बोल सकते हैं, रेडियली इनवर्ड, यानी पॉजिटिव चार्ज की फील्ड रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज की फील्ड रेडियली इनवर्ड। अब बच्चे कहते हैं सर ये रेडियली क्यों लगाते हैं, ठीक है ना, रेडियली इसलिए लगाते हैं बच्चों, मान लो यहाँ पे सर्कल खींच दिया, ये सर्कल खींच दिया, ठीक है ना, सर्कल खींच दिया, तो ये डिस्टेंस सब क्या है, सेम है, और किसके बराबर है, इस सर्कल के रेडियस के बराबर है, इसलिए इसको कहते हैं रेडियली आउटवर्ड। यानी पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर निकलती है, नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती है। अगर पास है पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव में टर्मिनेट होगी। पास नहीं है, पॉजिटिव यहाँ है, नेगेटिव बहुत दूर है, या पॉजिटिव अकेला है, आइसोलेट अकेला है, तो क्या होगा, पॉजिटिव से निकलेगी इन्फिनिटी पे चल जाए, ठीक, नेगेटिव तो अंदर, ठीक, तो पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में आती है, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड। ठीक, अच्छा बनाया क्यों गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताती है, स्ट्रेंथ बताती है मैग्नेटिक फील्ड की, डायरेक्शन बताती है मैग्नेटिक फील्ड की, हम सीख क्यों रहे, ये हमें सब कुछ सिखाएगी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है ना, मैग्नेटिक बोल गया मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक, चलो, टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब बच्चों सेकंड क्या है पॉइंट, टेंजेंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है, अब आपको डायरेक्शन पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो बच्चों आप यहाँ पे क्या डायरेक्शन होगी, यहाँ पे टेंजेंट खींच दो, ये यहाँ पे क्या डायरेक्शन होगी, ये टेंजेंट खींच दो बच्चों, यहाँ पे क्या डायरेक्शन होगी, ये टेंजेंट खींच दो बच्चों। तो जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिस भी पॉइंट पे आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन ऑफ फील्ड चाहिए, तो वहां क्या खींच दीजिए, टेंजेंट, जहां जहां टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, जिस पॉइंट पे टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बता रहा होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन का मतलब फोर्स की डायरेक्शन होता है, ठीक है, किस पे, फोर्स, पॉजिटिव चार्ज पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। तो अगर यहाँ पे आपको बिठा दे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के कपड़े पहना के, तो आप कहाँ छोड़, इधर उड़ जाओगे, इधर बिठा दिया तो इधर चले जाओगे, इधर बिठा दिया तो इधर चले जाओगे, ठीक है ना। तो टेंजेंट क्या देता है, टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन देता है। ठीक, तो सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ सभी को। पहला पॉइंट क्या था, पॉजिटिव से निकलती है फील्ड, दूसरा पॉइंट क्या था, टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन देती है, किस पे, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन किस पे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, बस चूहे पे, छोटा सा तो था ना, ये छोटा सा चूहा, इसको डायरेक्शन। ठीक, चलो थर्ड, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये क्लास नर्सरी से पढ़ते आ रहे वाला पॉइंट, 10th में पढ़ा था ना मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। फिर क्वेश्चन आता था वहां पे बोर्ड में, बार बार वो पूछता था व्हाई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती। यहाँ पे भी वही पॉइंट है बच्चों, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर और नेवर कट ईच अदर। क्यों नहीं, देखो बच्चों, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं मान लो, तो क्या होगा, एक ही पॉइंट पे इधर भी डायरेक्शन हो गई और इधर भी डायरेक्शन हो गई, और यही तो कमाल हो गया यार, एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट हो गए, एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट, यानी एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, विच इज इम्पॉसिबल। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकती, कट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर कट करेंगी तो सेम पॉइंट पे दो टेंजेंट हो जाएंगे और दोनों टेंजेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। ऐसा मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन वाले टेंजेंट बन जाए बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट और टच नहीं करती। ठीक बच्चों, यहाँ तक किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत हो बोलो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपन क्यों पढ़ रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बच्चों, इनकी प्रॉपर्टीज से अपन को पता चलेगा स्ट्रेंथ कैसी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब कितनी ताकतवर है, कितनी स्ट्रेंथ है, पावर कितना है फील्ड का,
डायरेक्शन कैसी है फील्ड की, फील्ड के बिहेवियर के बारे में हमको सब कुछ पता चल जाएगा। तो इसलिए अपन प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। अभी हमने कितनी प्रॉपर्टीज सीखी हैं? 3 प्रॉपर्टीज सीखी हैं। 3 प्रॉपर्टीज सीखी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। कौन कौन सी? फील्ड इमर्जेस फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताई? टेंजेंट अगर आप बनाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स ऑन क्यू नॉट। क्यू नॉट इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे क्या बताता है? फोर्स बताता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बताई? 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करते। क्यों नहीं करते एक दूसरे को कट और टच क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर कट किया, टच किया तो एक ही पॉइंट पे 2 टेंजेंट हो जाएंगे, विच इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट क्लियर होंगे सभी को बच्चों? हाँ बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज में मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी क्या बताई कि फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती हैं? पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाती है। पहली प्रॉपर्टी क्या बताई? पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताई? पहली प्रॉपर्टी मैंने एक बात और बताई कि पॉजिटिव नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाएगी। सवाल ये मेरे हाथ में ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है ही नहीं। अब पॉजिटिव से निकलेगी, बस निकल जाएगी। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। क्या देंगे कहाँ टर्मिनेट हो रही है? इन्फिनिटी पे। और नेगेटिव है तो नेगेटिव में टर्मिनेट हो रही है। आ कहाँ से रही है? मान लेंगे कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से, ठीक है, अगर आसपास नहीं है तो। सेकंड प्रॉपर्टी जल्दी से देखो, टेंजेंट क्या बताता था? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताता था टेंजेंट, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे ड्रॉ कर दे तो। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बताई थी? 2 फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करते, क्योंकि अगर कट करेंगे तो एक ही पॉइंट पे 2 टेंजेंट, 2 डायरेक्शन, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते। फिर मैंने तीसरी प्रॉपर्टी ये कंप्लीट हुई। अब फोर्थ प्रॉपर्टी बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स। दे का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप्स नहीं बनाते, बंद लूप्स नहीं बनाते, क्लोज लूप्स नहीं बनाते। लाइक मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड याद है ना किस तरीके से बनती थी? ये साउथ, ये नॉर्थ, अंदर साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ, ठीक है। ऐसा होता है कि नहीं? ठीक है, ये होता है मैग्नेट। मैग्नेट में क्या बनती है? क्लोज्ड फील्ड लाइंस बनती हैं। लेकिन बच्चों चार्जेस में ऐसा नहीं होता। तो चार्जेस में कैसा होता है? चार्जेस में क्या होता है बच्चों? फील्ड अगर निकली प्लस से तो कहाँ जाएगी? माइनस में जाएगी। प्लस से निकली माइनस में जाएगी। ऐसा थोड़ा ना होगा माइनस से निकल के वापस प्लस में आ गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स, ये क्लोज लूप्स नहीं बनाते, ठीक, नहीं बनाते। अब एक बच्चे ने कहा सर प्लस प्लस रख दो ना, तो शायद एक दूसरे को कुछ कट कर देगा कुछ। तो भाई देखो प्लस में भी नहीं बनेगा, प्लस में ये जाएगा, देखो इधर जा रही है फील्ड, इसकी इधर जा रही है फील्ड। अब एक दूसरे को कट तो करेंगे नहीं, कट नहीं करेंगे तो इधर मुड़ जाएंगे एक दूसरे को रिपेल करते हुए, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये क्लोज लूप्स नहीं बनाएंगे, चाहे प्लस माइनस हो, माइनस माइनस या प्लस प्लस कुछ भी हो, ये क्लोज लूप्स नहीं बनाते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन लूप्स, नॉट क्लोज लूप्स, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी हो गई, फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई, फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो, फिफ्थ प्रॉपर्टी में बच्चों, फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या बोल रहे हैं हम बच्चों? फिफ्थ प्रॉपर्टी में ये बताएंगे जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगी, जैसे देखो जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगी ना, जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। ये देखो 4 फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गई ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गई। 3 ही है वीक और वीक और पास पास होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा पास, जितनी ज़्यादा क्लोजर होंगी फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगी पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कम जगह में जाओ ज़्यादा फील्ड लाइंस हो तो क्या होंगी? वो स्ट्रॉन्ग होंगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइंस, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर 4-5 लोग इकट्ठे किसी चीज़ पे फोर्स लगाएं तो वो ज़्यादा लगेगा इंस्टेड सिंगल सिंगल, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। आपको याद होगा बचपन में कहानी पढ़ी होगी आपने मॉरल साइंस में कि एक स्टिक को इजीली तोड़ दिया जाता है, 2 को थोड़ी डिफिकल्टी होती है और 3 को और ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। यानी कि जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस आएंगी एक यूनिट एरिया में उतनी ज़्यादा वो क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? स्ट्रॉन्ग। जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया उतनी ज़्यादा फील्ड क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। ताकत बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा होंगी पर यूनिट एरिया में, कम एरिया में ज़्यादा फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक है। जैसे मैं इसको एक
शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ। क्लोजर फील्ड लाइंस, पास पास अगर फील्ड लाइंस है, पास पास फील्ड लाइंस है, पास पास फील्ड लाइंस है तो वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। क्या रहेगी? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगी, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है, पास पास है। और फार फील्ड लाइंस अगर दूर दूर है, फील्ड लाइन दूर दूर, देखो 3 अभी भी हैं, ये पास पास, और 3 अभी भी हैं, बट अब क्या हो गई? दूर दूर, ये पास पास, ये दूर दूर। तो अगर पास पास है तो स्ट्रॉन्ग है और दूर दूर है तो वीक है। तो फार फील्ड लाइंस क्या होंगी? वीक फील्ड, वीक फील्ड। और क्लोजर फील्ड लाइंस क्या होंगी? स्ट्रॉन्ग फील्ड। इसलिए हमें एक दूसरे से हमेशा अच्छी दोस्ती रखनी चाहिए। दोस्ती मतलब स्ट्रॉन्ग हो गई, पास पास रहोगे तो, दुश्मनी वीक हो जाओगे, ठीक। तो बच्चों पास पास फील्ड स्ट्रॉन्ग, दूर दूर फील्ड वीक। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट पता है। क्राउडेड अगर है, क्राउडेड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो वो स्ट्रॉन्ग है, और अगर लेस क्राउडेड है, दूर दूर है, तो वो वीक है, ठीक। जैसे इसमें देखना डायग्राम में, डायग्राम में देखिए बच्चों, ये वाला हमें बताना है फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बताना है। तो बच्चों देखो पर यूनिट एरिया यहाँ पे 2 है और पर यूनिट एरिया यहाँ पे एक ही फील्ड है, तो फील्ड ए की स्ट्रॉन्ग है और बी की फील्ड वीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यहाँ पे वीक फील्ड है। क्यों? यहाँ पे पास पास है और यहाँ पे दूर दूर है। पास में स्ट्रॉन्ग, दूर वीक। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो सब इक्वल डिस्टेंस पे। देखिए बच्चों इक्वी स्पेस्ड फील्ड लाइन से पैरेलल है और इक्वी स्पेस्ड है, इक्वी स्पेस्ड, इक्वी स्पेस्ड, इक्वी स्पेस्ड। जब भी फील्ड लाइंस पैरेलल हो और इक्वी स्पेस्ड हो तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। फिर से सुनना मेरी बात, अगर फील्ड लाइंस पैरेलल हो और इक्वल डिस्टेंस पे हो, ये देखो पैरेलल तो ये भी हो, पैरेलल ये भी है, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, बट ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों? देखो ये पास पास है ना, जितनी स्ट्रेंथ यहाँ पे उतनी स्ट्रेंथ यहाँ पे, उतनी स्ट्रेंथ यहाँ पे, तीनों जगह स्ट्रेंथ क्या है? सेम है। फील्ड क्या है? सेम। तो अपन लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी पर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सी पर सेम है, ठीक है। कई बार बच्चे सोचते हैं पैरेलल है तो यूनिफॉर्म ही होगी हर फील्ड, ना, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, बट ये यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब जो चेंज हो रही हो फील्ड, जो कांस्टेंट ना हो, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल। क्यों वेरिएबल? भाई डायरेक्शन तो सेम है दोनों फील्ड की, बट मैग्नीट्यूड अलग अलग है, ठीक है। कैसे? देखो यहाँ पे फील्ड लाइंस पास पास, यहाँ थोड़े दूर, यहाँ और दूर, तो अपन लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर सबसे ज्यादा, उससे कम बी पर और सबसे कम सी पर। आई होप समझ आया होगा, ठीक। अब अगर आपको ये 3 क्वेश्चन समझ आए तो 4th क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है, बता सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया है इसी कॉन्सेप्ट पे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में बच्चों देखो ए और सी पे जितने 3 फील्ड जितने एरिया में आएंगे, यहाँ पे भी 3 फील्ड उतने एरिया में आएंगे, तो अपन लिख सकते हैं ए पर फील्ड सी के बराबर है। अब ए और बी को कंपेयर करें तो ए पे ज्यादा फील्ड लाइंस है और बी पे कम फील्ड लाइंस है, तो यानी कि ए स्ट्रॉन्ग है और बी वीक है। सी से कंपेयर करें तो सी स्ट्रॉन्ग है और बी वीक है। ओके बच्चों, तो ए और सी बराबर है बट स्ट्रॉन्ग है किससे? बी से, ठीक है। समझ आए? जिस स्टेप पे दिक्कत हो बताओ बच्चों, वो स्टेप ही हटा देंगे। 6th प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कहने का मतलब ये है बच्चों, मैग्नेट जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी, ये मैग्नेट अगर अपन इसका ये वाला एरिया बढ़ा दें, अभी इतनी फील्ड निकल रही, अब देखो कितनी ज्यादा फील्ड निकली, ज्यादा। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ये वीक मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? पोल स्ट्रेंथ ज्यादा है इसकी। वैसे ही बच्चों क्या होता है, जो फील्ड लाइंस निकलती हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइन, जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक 2 कूलम चार्ज है और एक 4 कूलम चार्ज है, किससे फील्ड लाइन ज्यादा निकलेंगी? 4 कूलम से, ऑब्वियसली 4 कूलम से ज्यादा निकलेंगी, 4 कूलम से ज्यादा निकलेंगी। एक पतला पाइप है, एक मोटा पाइप है, पानी ज्यादा किससे निकलेगा? थिक पाइप से, मोटे पाइप से ज्यादा निकलेगा ना। वही बात है बच्चों। तो
नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। फॉर एग्जांपल ये Q चार्ज है और एक ये 2Q चार्ज है बच्चों, ठीक है, ये प्लस Q ये प्लस 2Q। मान लो इससे दो फील्ड लाइंस निकाल दी हमने, ये दो, तो जब Q से दो निकल रही हैं तो 2Q से कितनी निकलेगी? कंपैरेटिवली डबल निकलेंगी ना इससे, क्योंकि ये चार्ज डबल है, तो इससे कितनी निकलेंगी बच्चों? 4 निकलेंगी, ठीक है। अब मान लो Q से अपन बोल दें कि Q से बोल देते अपन, मान लो कि इससे 4 फील्ड निकल रही है, तो अब 2Q से कितनी निकलेंगी? 2Q से अब 8 निकलेंगी ना भाई, निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? यानी कंपैरेटिवली जितनी भी इससे निकल रही है उससे डबल इससे निकलेगी। और अगर ये 4Q होता तो इससे 2 निकल रही थी, तो 4 से कितनी निकलती? 8। अगर इससे 2 मान रहे हो तो इससे 4। इससे अगर आप Q से मान रहे हो 4 तो 4 का डबल 8 निकलेगी, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज्यादा फील्ड निकलेगी या आएगी, ठीक है ना, उतनी ज्यादा फील्ड निकलेगी और उसमें आ जाएगी चार्ज, ठीक। जैसे कि अपन बात करें Q1, इसे क्वेश्चन आ गया मान लो इस पे, है ना, क्वेश्चन आ गया इसी पे, इस कॉन्सेप्ट पे, फाइंड Q1 बाय Q2 का रेशियो निकालो। क्वेश्चन पूछ लिया उसको, कंपटीशन में आ गया, ठीक है, स्कूल में भी आ जाएगा, तुम्हारा तुंडा कर दो ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। Q1 बाय Q2 का रेशियो निकालना है, Q1 बाय Q2 का रेशियो निकालना है। ये देखिए फील्ड लाइंस दी गई है, ये Q1 ये Q2, ठीक है। आप ये देखिए ये बनी हुई है फील्ड लाइंस, ये ठीक। हमें रेशियो बताना है, क्या होगा, ये ऑप्शन दे देता हूं मैं। रेशियो दे दिया Q1 बाय Q2 का 2, B दे दिया 4, C दे दिया -2, D दे दिया 1/2। ओके बच्चों, या चलो नन बोल, नन, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले तो आप ये बताओ, साइन बता सकते हो मुझे? फील्ड लाइंस को देख के साइन बता सकते हो? Q1 Q2 का साइन क्या होगा? Q1 का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। कैसे? फील्ड लाइंस निकल रही है भाई, पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलती है, नेगेटिव में टर्मिनेट होती है, तो इसमें टर्मिनेट हो रही है तो Q2 नेगेटिव है। अच्छा, इसमें इससे कितनी निकल रही है? कितनी? तो जितनी निकल रही है उतना मैग्नीट्यूड होगा। कितनी निकल रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 निकल रही है। इसमें कितनी एंटर कर रही है? 1 2 3 4 5, ये 5। ठीक। तो बच्चों अब Q1 बाय Q2 का रेशियो निकालें। मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, तो Q1 के सामने 10 और Q2 के सामने 5। ठीक है, बट हमें रेशियो बताना है तो साइन भी देखना पड़ेगा। इससे निकला तो ये प्लस, इसमें आया तो माइनस, तो ये कितना आ गया? -2। क्या समझ में आया इससे? इससे हमें समझ में आया बच्चों, अगर साइन के साथ पूछ रहा है तो Q1 बाय Q2 का रेशियो -2। ये क्या कहना चाह रहा है? ये आंसर आ रहा है Q1 इज इक्वल टू -2Q। ठीक है, कि Q1 जो है वो Q2 से डबल है। ऑब्वियसली Q1 डबल है यार, Q2 से डबल है, और साइन जो है उसका उल्टा है, मतलब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, यही बताना चाह रहा है। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? -2। कई बार बच्चे +2 लगा देते हैं, साइन का भी ध्यान रखें। ठीक है, समझ आया? बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है यार। ठीक है ना, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। देखिए
अब बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि किसी भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के, मान लो ये एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, एक प्लेट है, चार्ज प्लेट मेटल की, किसी भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट या बॉडी के फील्ड लाइन जो होती है परपेंडिकुलर होती है इस तरीके से, ये ठीक है ना, ये जैसे ये बुक है ऐसे निकल रही है, ठीक है ना। तो फील्ड लाइन जो होती है बच्चों किसी भी सरफेस के, कैसा भी शेप हो, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, किसी भी चार्ज सरफेस के परपेंडिकुलर रहेंगी। मान लो ये बॉटल है, इसके यहाँ ऐसे परपेंडिकुलर, नीचे ये ऐसे परपेंडिकुलर, ऊपर ये ऐसे परपेंडिकुलर, ढक्कन पे ये परपेंडिकुलर, ये सरफेस के यार देखो, ठीक है ना। तो बच्चों हमेशा किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट, मान लो चार्ज ऑब्जेक्ट है, किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के फील्ड लाइन जो होती है कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है बच्चों। जैसे ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, हमेशा किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, सरफेस की कैसी होती है, परपेंडिकुलर। ये फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू चार्ज सरफेस, ऐसे नहीं होती बच्चों फील्ड लाइंस, ये ऐसे नहीं होती, इस तरीके से, ठीक है। मान लो सरफेस स्फेरिकल है, ठीक है ना, तो फील्ड लाइंस अगर इससे लिंक्ड होंगी तो कैसे होंगी, वो इस तरीके से होंगी, 90 डिग्री पे होंगी, 90 डिग्री पे आ रही होंगी, ठीक है ना, 90 डिग्री पे इस तरह, सरफेस से 90, सरफेस से 90, ठीक ठीक बच्चों। तो फील्ड लाइंस कैसी होंगी, सरफेस से 90 डिग्री पे होंगी, हमेशा कैसा भी सरफेस हो, आड़ा टेढ़ा कैसा भी हो, उस सरफेस के 90 डिग्री पे होंगी फील्ड लाइंस, ठीक। चलो ये हुई बात। अब ऐसा क्यों है कि परपेंडिकुलर, थोड़ा सा पेशेंस रखो, जब रिलेशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल की तो रीज़न भी समझ में आएगा कि फील्ड लाइन जो होती है बच्चों वो परपेंडिकुलर ही क्यों होती है, ठीक है। अभी आप अपने दिमाग में एक पॉइंट बिठाइए, क्या कि फील्ड लाइंस हमेशा चार्ज सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक। अब देखो बच्चों, ठीक, 8 फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी कंडक्टर के अंदर जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो बच्चों, किसी भी कंडक्टर के अंदर, चाहे वो हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, वेदर हॉलो और सॉलिड। जोर का झटका धीरे से लगा, अभी तक क्या सोच रहे थे आपके हॉलो होगा। मान लो ये बॉटल हॉलो है, हॉलो है और इसको चार्ज दे दिया, इसको चार्ज दे दिया, आप इसके अंदर जाके बैठ गए, आपको कुछ होगा, क्या सोचते हो, कुछ नहीं होगा बच्चों, अंदर फील्ड जीरो होती है, अंदर फील्ड जीरो होती है, इसलिए आपको कुछ नहीं होगा। यानी कि अंदर किसी भी कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होती है। मेरे हाथ में लोहे की फुटबॉल और एक लोहे, दो फुटबॉल है मेरे हाथ में, 2 फुटबॉल है, दोनों ही लोहे की हैं, दोनों ही मेटल की हैं, एक हॉलो है एक सॉलिड है, एक हॉलो है एक सॉलिड है, दोनों पे चार्ज है, दोनों पे चार्ज है। तो हॉलो के अंदर तो जीरो है, तो दिमाग में क्या आता है सोचने में, हाँ यार हॉलो है, अंदर तो मेटल है ही नहीं, तो अंदर जीरो होगी, सही बात है, हॉलो पार्ट में जीरो होगी, बच्चा ये सोच लेता है, या कोई भी कॉमन मैन सोच सकता है अंदर फील्ड जीरो। चलो ठीक है, इसमें इस तरीके से जीरो। सॉलिड के अंदर मान लो सॉलिड है, ठोस पूरी सॉलिड, उसके अंदर फील्ड जीरो होती है, हाँ फील्ड जीरो, मतलब सॉलिड हो चाहे हॉलो, अंदर जीरो, किसी भी मेटल के अंदर फील्ड जीरो। यानी नेक्स्ट टाइम अगर आप कार से कहीं ड्राइव कर रहे हो बच्चों और जोर की बारिश हो रही है और बिजली चमक रही है, बिजली गिर गई वहां पे, तो डरने की जरूरत नहीं कि कार से निकल के रोड पे लेट के रोने लगे, अरे भैया बिजली गिर गई, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप अपनी कार के अंदर ही बैठे रहिए, क्योंकि कार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, ठीक है ना, कार के अंदर बिजली नहीं आ पाएगी। अंदर क्या है वो, आप किसी मेटल के अंदर है ना, तो अंदर इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो। आपने डिस्कवरी चैनल देखा होगा तो उसमें एक शो देखा होगा बच्चों,
उसमें एक शो देखा होगा आपने कि एक बंदा जो होता है एक चार्ज स्फीयर के ऊपर बैठ जाता है, जाके हाई वोल्टेज हजारों वोल्ट पे रहता है वो स्फीयर, उस पर बैठ जाता है। पर वो ऐसे नहीं बैठता सिंपल, वो बच्चों बैठता है उस पर मेटल के कपड़े पहन के, लोहे की चेन्स के कपड़े पहन के, मॉस्किटो नेट होती है वैसे पूरे नेट के कपड़े पहन के बैठ जाता है। ठीक है, अब बच्चों इतना हाई वोल्टेज पे चार्ज देना हो कि उसके हाथ से स्पार्क निकलते हैं, जो वो फिंगर इस तरीके से मूव करता है उसके फिंगर से स्पार्क निकल रहे, चिंगारियाँ निकल रही हैं, बट उसको कुछ नहीं हो रहा, उसको कोई झटका वटका नहीं लग रहा। हो सकता है उसके बाल ऊपर हो जाए पूरे, पर उसको झटका नहीं लग रहा है बच्चों। क्यों नहीं झटका लग रहा? क्योंकि वो मेटलिक केज के अंदर है। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है बच्चों। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए ऐसा हो रहा है। जिसने नहीं देखा तो भविष्य में कभी देखिएगा, डिस्कवरी में आता है, बहुत अच्छे शो आते हैं। खैर अभी टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेटल के अंदर क्या होती है? जीरो। तो अगर कार के अंदर आप बैठे, कल के दिन बिजली चमकती है, गिरती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उतर के रोना नहीं है, नहीं तो कई बच्चे लेट के रोने लगे, निकल गया, अरे बिजली गिर, डरने की बात नहीं है, अंदर कुछ नहीं होगा। ठीक, अब बच्चों के मन में सवाल आता है, यार सर ठीक है जीरो है, बट क्यों और कैसे? क्यों और कैसे? ठीक है, देखो क्यों और कैसे। ये मान लो ये मेटल, ये क्या है? ये मेटल। मेटल को अपन ने किस में रख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें बच्चों, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फील्ड निकलती कहाँ से? प्लस से, और टर्मिनेट कहाँ हो रही? नेगेटिव में। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस बॉडी में, मेटल में, वो पूरे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के साइड भागेंगे, बट बॉडी को नहीं छोड़ पाएंगे। तो पूरे इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के बच्चों यहाँ आ गए। तो जब पूरे बॉडी के इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग के आ गए तो यहाँ क्या आ गया होगा? पॉजिटिव आ गया होगा। यानी अंदर जो मेटल के अंदर फील्ड बन रही है, देखिए कैसे बन रही है? प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। तो देखिए ये जो ब्लू और ग्रीन है अंदर, ये ग्रीन क्या है? एक्सटर्नल फील्ड है, और ये ब्लू क्या है? इंटरनल फील्ड है। तो बच्चों अंदर ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाते हैं। जैसे रामायण में आपने देखा होगा, जब दोनों एक ही मंत्र पढ़ते हैं और एक ही शस्त्र चला देते हैं, एक ही तीर चला देते हैं पावर का, तो आते हैं दोनों गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो वही है बच्चों, दोनों का पावर क्या है? सेम है। ये चला है, उधर से एक तीर चला, दोनों बराबर पावर के, न्यूट्रलाइज। तो बच्चों अंदर फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यानी कि अंदर से फील्ड क्या हो जाएगी? गायब। तो यानी कि अब आप इस मेटल के अंदर जाके बैठ सकते हो, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स इक्वल। तो अंदर की जो फील्ड है कितनी हो गई? जीरो। क्यों? क्योंकि फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, फोर्स लग रहा है। अभी आगे चल के अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे, फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों वो फोर्स होता है QE। कितना होता है? QE। पॉजिटिव चार्ज पे क्या होता है? फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो अंदर जीरो क्यों है? क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो इधर आ गए, पॉजिटिव यहाँ आ गए, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड के बराबर हो जाता है। ठीक है ना? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि फोर्स एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा? EE। कितना लगेगा? EE। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। तो इस फोर्स के कारण पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो गए, पॉजिटिव यहाँ आ गए, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आई जो एक्सटर्नल के बराबर होगी, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। तो अंदर फील्ड क्या होती है? जीरो। तो कीप इन माइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। ठीक है बच्चों, तो मेटल के अंदर कोई फील्ड विल प्रेजेंट नहीं होती है, इस बात को याद रखना है। कंपटीशन के पॉइंट्स में भी इंक्लूड होता है ये बच्चों। तो हाँ, तो यहाँ तक जो है बच्चों ये सब इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? स्कूल के लिए। अब आगे जो पॉइंट्स पढ़ेंगे बच्चों, कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल में आ सकता है अगर बहुत हार्ड क्वेश्चन आया तो। ठीक है, तो यहाँ तक का अपना स्कूल के लिए पॉइंट्स थे, जितने थे मैंने आपको बता दिए। पहला पॉइंट क्या बताया था कि अगर पहला क्या बताया कि फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में टर्मिनेट होता है। दूसरा क्या बताया? टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तीसरा क्या बताया? दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। फोर्थ पॉइंट क्या बताया? ये क्लोज लूप्स नहीं बनाते। फिफ्थ क्या बताया?
कि फील्ड लाइन जो होती है बच्चों क्राउडेड जो होती है, पास पास होती है, वो स्ट्रॉन्ग होती है, दूर दूर होती है वीक होती है। उस पर मैंने क्वेश्चन करवाया आपको 4। फिर क्या बताया बच्चों कि फील्ड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ज़्यादा पावरफुल चार्ज ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, कम चार्ज का मैग्नीट्यूड कम फील्ड लाइंस। ठीक है, 6 पॉइंट, वो 6th पॉइंट था। 7th पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, 7th पॉइंट ये रहा कि फील्ड लाइन जो होती है वो कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती हैं। 8th पॉइंट आपको क्या बताया कि कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस प्रेजेंट नहीं होती। आई होप समझ आया होगा सभी को। ठीक, अब अपन जो बात करेंगे, हाँ बच्चों, अब ये क्वेश्चन है विच इज करेक्ट फॉर कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमको बताना है। देख लीजिए आप, सोच लीजिए आप और बताइए कौन सा। चलो बताया, चलो अब चेक करते हैं बच्चों ये वाला सही है कि नहीं। फील्ड लाइंस कंडक्टर के पैरेलल होते ही नहीं, गलत है ये पॉइंट। फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट, गलत हो गया भाई। ये फील्ड लाइंस अंदर जीरो है, मेटल के अंदर तो जीरो होता है, ये बात तो सही हो गई, एक बात सही हो गई कि अंदर जीरो है फील्ड लाइंस, ये करेक्ट है। लेकिन फील्ड लाइन पैरेलल है, ये गलत है, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या बोला गया बच्चों, सी ऑप्शन में देखिए क्या है, फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हैं सरफेस के, ये पॉइंट सही है। बट अंदर कैसे प्रेजेंट हो गई, अंदर प्रेजेंट नहीं होती और एक दूसरे को कट भी कर गई, तो ये भी गलत है। ये फील्ड लाइंस 90 डिग्री पे है और ये सही पॉइंट है, और फील्ड लाइन अंदर क्या है, जीरो है, ये भी सही है, तो करेक्ट ऑप्शन। अंदर जीरो है और सरफेस पे 90 डिग्री, तो ये दोनों पॉइंट सही हो गए, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। इसी टाइप का एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा आपको बुक्स पे। ये बना होगा 1 2 3 4, पूछेगा कौन सा पॉसिबल है। ये अंदर से कैसे चला गया, ये क्या है भाई, अंदर से भी जा रहा है पैरेलल में, अंदर जीरो बाहर 90 पे नहीं, ये अंदर जीरो है और बाहर 90 पे है, तो इसमें कौन सी लाइन सही है, 4th लाइन सही है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये किसका मिक्सचर है, 7th और 8th पॉइंट का मिक्सचर है बच्चों। 7th में हमने क्या पढ़ा था, फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है कंडक्टिंग, और कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। और 8th पॉइंट क्या था, फील्ड लाइन अंदर जीरो होती है। क्यों होती है अंदर जीरो, ये रीजन भी मैंने आपको बताया। ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी वैरायटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। ध्यान से देखिए किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है ना, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ फील्ड लाइंस। हमें फील्ड लाइंस बनानी है सबकी। ठीक, पहला इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर Q ग्रेटर देन 0 हो तो फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए। ये Q क्या है, पॉइंट चार्ज। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो गया। Q लेस देन 0 का मतलब क्या, Q लेस देन 0 का मतलब क्या, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज। अब पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो होता था बच्चों, आपको तो पता है प्लस का कैसा बनता है फील्ड लाइंस, क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, ये बन गया प्लस का। अब नेगेटिव का अगर अपन बताएं बच्चों, माइनस क्यू। नेगेटिव में क्या होती है, फील्ड टर्मिनेट होती है, ये देखिए नेगेटिव में फील्ड टर्मिनेट। तो लेस देन 0 के लिए जो रहेगा बच्चों, लेस देन 0 के लिए रहेगा, नेगेटिव चार्ज के लिए रहेगा, उस तरीके से रहेगा। ठीक, अब अपन बात करें अनलाइक चार्जेस के लिए। अनलाइक चार्जेस डाइपोल भी बोलते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू में बच्चों तो आपको पता है फर्स्ट प्रॉपर्टी से कि फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाती है, और ऊपर और नीचे सिमेट्रिक होती है। तो ऊपर जिस तरीके से उस तरीके से ही नीचे आएगी बच्चों, तो ये बन जाएगी फील्ड लाइंस। ठीक है ना, ये बन गया डाइपोल। ठीक है, और अनलाइक चार्जेस के लिए। अब सिमिलर चार्जेस के लिए कैसे बनाएंगे, सिमिलर चार्ज मतलब दोनों सेम होगा और दोनों के साइन भी सेम होगा, प्लस प्लस या माइनस माइनस। ठीक है, तो बच्चों देखो अब ये भी क्यू है, ये भी क्यू और ये भी क्यू, दोनों सेम है।
अच्छा जगह कम है, इसको अपन यहाँ करने की जगह ऊपर कर देते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना सबको? अच्छा देखिए, सिमिलर चार्जेस, दोनों सिमिलर हैं, ठीक। ये Q, ये Q, ठीक है। ये भी प्लस Q, ये भी प्लस Q मान लिया। तो बच्चों क्या होगा, फील्ड लाइन आपको पता है पॉइंट चार्ज से इस तरीके से फील्ड निकलती है, ये निकल रही है। अब इससे भी निकल गई है इस तरीके से, ये इस तरीके से। ये हमने पढ़ा था पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। तो आगे क्या होगा, अगर ये आगे बढ़ती जाए इस तरीके से और ये इस तरीके से, तो दोनों एक दूसरे को कट कर जाएंगे, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे ऐसे। तो हमें बच्चों पता है कि दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती, तो हमें इन दोनों को टकराने से रोकना पड़ेगा। टकराने से रोकना पड़ेगा मतलब इनकी टक्कर रोक दो, ये एक दूसरे को इस तरीके से रिपेल करते हुए निकल जाए। यानी फील्ड लाइन जो रहेगी बच्चों वो इस तरीके से यहाँ मुड़ जाएगी। ये वाली फील्ड लाइन यहाँ चल के यहाँ मुड़ जाएगी, ये यहाँ मुड़ जाएगी, ये यहाँ मुड़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, अब फील्ड पैटर्न जो बनेगा यानी प्लस क्यू का, आप समझ गए हो तो मैं इसको और अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है। तो प्लस क्यू चार्ज क्या करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, इसीलिए करते हैं, ठीक है। तो ये Q, ये Q। न्यूट्रल पॉइंट आपको याद है ना, न्यूट्रल पॉइंट अगर एक जैसे चार्जेस होते थे, सेम साइन होता था, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलता था, इन बिटवीन चार्जेस, इन बिटवीन चार्जेस। न्यूट्रल पॉइंट पे क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो उस जगह पे कोई फोर्स भी नहीं लगता है चार्ज पे, ठीक है ना। तो ये मान लिया बीचों बीच मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट, दोनों एक जैसे है ना, तो बिल्कुल बीचों बीच, यानी फील्ड लाइंस आएंगी इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। अरे भाई बोर्ड एग्जाम में आ सकती है बनाने को, ठीक है ना, कुछ भी नहीं फुल वे कुछ। तो ये बन गए फील्ड लाइंस, ठीक है। ये न्यूट्रल पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं है। आप बैठ जाओ कपड़े पहन के, पॉजिटिव चार्ज पहन के, आप पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है QE, और E क्या है यहाँ पे 0, तो फोर्स भी क्या होगा यहाँ पे 0। ये न्यूट्रल पॉइंट है। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। चलिए ये बन गया किसके लिए, सिमिलर के लिए, दोनों चार्जेस अगर सेम हो तो। अब क्या बताया बच्चों, अब क्या है, अब क्या बताया कि दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अलग अलग मैग्नीट्यूड मतलब ये Q1 और ये है Q2, और उसमें भी क्या बताया गया, Q1 ज़्यादा है, Q2 कम है। दोनों का साइन सेम, दोनों प्लस प्लस है, एक 4Q है और एक Q है। आप याद करो मैंने न्यूट्रल पॉइंट में क्या बताया था कि बच्चों अगर दोनों का साइन सेम है तो फील्ड अंदर 0, तो साइन तो अभी भी सेम है, फील्ड तो अंदर ही 0 होगी कहीं। बट किसके पास, याद करो, छोटे चार्ज के पास। छोटा चार्ज, छोटा कौन, Q2 छोटा, तो छोटे चार्ज के पास फील्ड 0, मतलब यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे जब न्यूट्रल पॉइंट मिल गया मतलब इस जगह पे एक दूसरे को कट नहीं करेंगी फील्ड लाइंस, तो ये इस तरीके से, ये यहाँ से, ठीक है बच्चों। बता देना कोई दिक्कत हो तो वो स्टेप ही हटा देंगे अपन। ये तो वहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट निकाला था, बट वहाँ अपन ने फील्ड ड्रॉ नहीं की थी। यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट हमें पता है कहाँ आएगा, बट हमें यहाँ पे निकालना नहीं न्यूट्रल पॉइंट, सिर्फ क्या ड्रॉ करनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी थी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। आई होप सभी को समझ आया, ठीक है। नहीं आओगा तो बता दें, ठीक। तो इस तरीके से बच्चों ड्रॉ करना होता है फील्ड लाइंस। इस तरीके की वेराइटी CBSE बोर्ड में आ जाती है, ठीक है। अब जो अपन आगे के क्वेश्चन होंगे बच्चों वो कंपटीशन लेवल के रहेंगे, तो उसके लिए अपन पहले और पॉइंट पढ़ते हैं, फिर अपन कंपटीशन के क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड में आया है। इसमें पहले क्या पूछा गया है, ये देखो रखे क्या है, ये प्लस Q चार्ज, ये पॉइंट चार्ज, ये माइनस Q चार्ज। ड्रॉ फील्ड लाइन, फील्ड लाइन पैटर्न कैसा बनेगा, ये मेटल की 2 प्लेट्स है बच्चों, ठीक है, मेटल प्लेट्स, राइट। ड्रॉ फील्ड लाइंस, व्हाट विल हैपन प्लेट रिलीज। अभी प्लेट मान लो फिक्स्ड है, फिक्स्ड रहते हुए फील्ड लाइंस बनाना है, और अगर उनको रिलीज कर दे तो क्या होगा। पहले अपन फील्ड लाइंस बनाते हैं। फील्ड लाइन प्लस से निकलती है, पहले इंडक्शन होगा। देखो ये प्लस है तो सामने क्या इंड्यूस होगा, माइनस चार्ज, माइनस के अपोजिट क्या आएगा, प्लस, ठीक है ना।
इधर माइनस है, यहाँ इंड्यूस क्या होगा प्लस, और इसके अपोजिट क्या आएगा माइनस। ठीक बच्चों, अब फील्ड लाइन किसी भी चार्ज सरफेस पे नॉर्मल होती है, तो नॉर्मल होना चाहिए। ये प्लस से माइनस जा रही है बच्चों, प्लस से माइनस। ये परपेंडिकुलर भी हो गई सरफेस, सभी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होनी चाहिए। प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस फील्ड लाइंस हो गई। ठीक, इधर प्लस से माइनस, ये परपेंडिकुलर, ध्यान रहे परपेंडिकुलर। ठीक है, ये ठीक है। तो इस तरीके से फील्ड लाइन पैटर्न बन जाएगा, सीबीएसई बोर्ड ने पूछा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट विल हैपन इफ प्लेट रिलीज्ड। अगर प्लेट को अभी ये यहाँ पे फिक्स थी, अगर इनको रिलीज कर दे तो क्या होगा। अरे ये प्लस से ये माइनस से, रिलीज करने पे प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट, तो प्लेट से एक दूसरे को क्या करेंगी अट्रैक्ट करेंगी बच्चों। ठीक है, चलिए आई होप सभी को समझ आया। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अपन पढ़ रहे हैं, मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई जो स्कूल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइप की होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइप की होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों दो टाइप की होती है। दो टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से दिखती है, देखो बच्चों, पैरेलल और इक्वी स्पेस्ड होना चाहिए, पैरेलल और इक्वी स्पेस्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम, ये चेंज ना हो, ना मैग्नीट्यूड ना डायरेक्शन। तो डायरेक्शन देखिए एक ही साइड है, और मैग्नीट्यूड कैसे डिसाइड होता था, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया हर जगह क्या है सेम है, पैरेलल है और इक्वी स्पेस्ड है, तो जितनी फील्ड यहाँ की उतनी फील्ड यहाँ की, उतनी फील्ड यहाँ की उतनी फील्ड यहाँ की। स्ट्रेंथ क्या है सेम है, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो, डायरेक्शन भी चेंज ना हो, ऐसी फील्ड को अपन क्या कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत जरूरत पड़ेगी इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, जितने भी केसेस करने हैं ज्यादातर हमको बोर्ड के लिए वो क्या रहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। कॉम्पिटिटिव के लिए नॉन यूनिफॉर्म भी आएगा, वो भी कर पाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम रहे, चेंज ना हो। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, पैरेलल इक्वी स्पेस्ड, पैरेलल इक्वी स्पेस्ड फील्ड लाइंस, पैरेलल होना जरूरी है, इक्वी स्पेस्ड होना जरूरी है। पैरेलल इक्वी स्पेस्ड फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, देखिए नॉन यूनिफॉर्म में कुछ भी चेंज हो सकता है तीनों में से, मैग्नीट्यूड चेंज, मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो जाए, या हो सकता है बच्चों दोनों चेंज हो जाए, बोथ चेंजेस, दोनों ही चेंज हो सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड चेंज हो, मैग्नीट्यूड चेंज हो तो कैसे, ये देखो बच्चों, पैरेलल हैं बट इक्वी स्पेस्ड नहीं है, यहाँ की इंटेंसिटी ज्यादा, यहाँ की कम, यहाँ की और कम, यहाँ की और कम। मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे देखो ये इक्वी स्पेस्ड है बट पैरेलल नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो रही है हर इंस्टेंट पे, ये देखो ये चेंज हो रही है। अब दोनों चेंज हो जाए, ये पॉइंट चार्ज की देखें तो देखो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, यहाँ कम यहाँ ज़्यादा, सॉरी यहाँ ज़्यादा यहाँ कम मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है बच्चों। ठीक है, तो दोनों चेंज हो सकते हैं, एक चेंज हो सकता है मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, पैरेलल और इक्वी स्पेस्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत जरूरत पड़ेगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन डाइपोल रखेंगे बच्चों, ठीक है ना। आगे चल के अपन बात करते हैं डाइपोल क्या होता है, डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है बच्चों, आगे के लेक्चर्स में अपन इसमें बहुत डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको याद दिलवाऊंगा बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो आप खुद बोलोगे, क्या बोलोगे? पैरेलल एंड इक्विस्पेस्ड फील्ड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले पॉइंट पे। अब जो पॉइंट्स बता रहा हूँ स्पेशली कंपटीशन के लिए हैं, ठीक। देखो बच्चों, द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। तो फील्ड लाइन जो होती है उन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो इमेजिनरी लाइन, मान लो ये रही लाइन, ठीक है। द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। जो लाइन ज्वाइन कर रही है चार्जेस को, उसके ऊपर और नीचे सिमेट्रिक होगी फील्ड लाइंस, ठीक है ना, हमेशा सिमेट्रिक हो गई, जैसी ऊपर वैसी नीचे, ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया है, विच इज करेक्ट। इस डायग्राम को देखिए, डायग्राम ही क्वेश्चन है, आपको ये बताना है Q1 ज्यादा या Q2 ज्यादा। पहला ऑप्शन Q1 इज ग्रेटर देन Q2, Q2 इज ग्रेटर देन Q1, दोनों बराबर, नन ऑफ दिस, ठीक है। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, कंपटीशन के लिए है, स्पेशल IIT नीट जैसे एग्जाम्स के लिए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ओलंपियाड्स, किसी में भी पूछा जा सकता है बच्चों, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। जैसे ये चार्ज, इससे फील्ड लाइन जैसी ऊपर जा रही है वैसी नीचे बननी चाहिए, अपन ने वही पॉइंट डिस्कस किया। तो बच्चों ये बन गया, ठीक है, सिमेट्रिक बन रही, जैसी ऊपर वैसी नीचे, ठीक। अब देखो बच्चों, ये जो एंगल है, ये यहां से यहां तक, ये एंगल अपन बोल देते हैं अल्फा, और ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये अपन बोल देते हैं बीटा, ओके। अल्फा और बीटा बोलते हैं। अब बच्चों मान लो ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है Q, और एक ये दूसरा चार्ज है। अब ये Q है बच्चों, इससे मान लो ये 3 फील्ड निकल रही, 3 फील्ड निकल रही, ठीक है। और ये एक चार्ज है, ये 2Q है, तो इससे कितनी, इससे अगर 3 निकल रही तो इससे कितनी निकल रही, 6। ये और बढ़ा देते हैं, ये ठीक है, 6 हो गई, ठीक है ना, 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। अगर 3 फील्ड है बच्चों, तो इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, देखो 360 होता है, 360 को 3 में डिवाइड कर दें, 3, तो हर एक एंगल कितना हो गया, 120 120 120, ठीक है। इधर कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 को डिवाइड करो, 360 डिवाइडेड बाय 6, 60 डिग्री, यानी हर एक के बीच में कितना एंगल, 60 डिग्री। क्या बताना चाह रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है? अगर एंगल कम है, अगर एंगल कम है, अगर एंगल कम है मतलब ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी, और ज्यादा फील्ड लाइंस क्या इंडिकेट करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा है। कम एंगल, सॉरी ज्यादा एंगल मतलब कम फील्ड लाइंस, ज्यादा एंगल मतलब कम फील्ड लाइंस, और कम फील्ड लाइंस मतलब छोटा चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये देख के मुझे बताओ, देखो फिर से सुनना, ज्यादा एंगल कम फील्ड लाइंस छोटा चार्ज, कम एंगल ज्यादा फील्ड लाइंस, रिपल कर रही है दूसरे, कम एंगल ज्यादा फील्ड लाइंस मतलब स्ट्रॉन्ग चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम इन दोनों को देख के अब क्या कह सकते हैं, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। जो एंगल ज्यादा वो चार्ज छोटा, यानी कि Q1 इज लेस देन Q2, ओके बच्चों। तो Q1 इज लेस देन Q2, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। समझ आया ये पॉइंट, और इसका क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देख लीजिए अच्छे से। अब देखिए बच्चों अगला पॉइंट, नियर एंड फार फील्ड, ठीक है। इट इज ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। ये बोर्ड वोर्ड में कहीं नहीं आएगा बच्चों इस टाइप का कोई केस, ठीक है। अब देखो बच्चों 2Q और -Q है, आपको पता है कि -Q है, अच्छा फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर ये -Q है और इससे अपन 4 फील्ड आते हुए समझ लेते हैं, इस पर 4 फील्ड आ रही है, ये और ठीक है। तो ये 2Q है, तो इससे कितनी निकल रही होंगी, 8, ठीक है, 8 निकल रही होंगी। ये डिवाइड कर देते हैं पर, और ये ठीक है ना, 8 हो जाए, ये 8, ठीक बच्चों।
अब ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे को देखो, ये वाली फील्ड इधर मुड़ जाएगी, प्लस से माइनस जाना है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ठीक है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ये इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है, प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस, ठीक है। ये पास से देखोगे ना तो इस तरीके से दिखेगी, नियर नियर पास से देखोगे। अब बच्चों दूर से देखोगे तो ये सिस्टम ऑफ चार्जेस एक चार्ज की तरह दिखेगा, बहुत दूर से चलेगा, बहुत दूर, ये उड़ रहा है हवा में और पहुंच गया, ठीक है ना, बहुत दूर से देख रहे हो, फार से, फार। तो बच्चों फार से जब अपन दूर से देखेंगे तो ये दोनों हमें एक देखेंगे, एक चार्ज। तो वो एक चार्ज कितना देखेगा, 2q में से माइनस q हटा दो, कितना बचा, q प्लस q, यानी प्लस q बचेगा। अब प्लस q बचेगा बच्चों, तो उससे फील्ड इस तरीके से नहीं दिखनी चाहिए, यानी कि हमें ऐसा दिखेगा बिल्कुल। अगर मैं ये बना दूँ, देखो इसको कवर कर दे अंदर, तो फील्ड किस तरीके से दिखेंगी, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से। पर ये कैसा दिख रहा है, अगर एक क्यू चार्ज है तो फील्ड तो ऐसी दिखनी चाहिए, 1 2 3 4, है कि नहीं, ऐसी दिखनी चाहिए थी, ऐसी क्यों दिख रही है। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, तो होगा क्या, दूर से जब आप देखोगे तो ये फील्ड लाइंस इस तरीके से मुड़ जाएगी, देखो ये इस तरीके से यूं निकल जाएगी, ये इस तरीके से यूं निकल जाएगी, ठीक है। तो जब अपन दूर से देखेंगे बच्चों तो हमें इस तरीके से दिखेगा, ये देखो इस तरीके से, ये इस तरीके से, यानी कि हमें बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा होगा दूर से कि एक प्लस क्यू से निकल रहा है। कब, जब दूर से देखते हैं तब, क्योंकि और बड़ा हो जाएगा नहीं, जो सरफेस ऊपर ने बनाई और बड़ा, तो ये इस तरीके से निकल गया, और ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो नियर और फार फील्ड इस तरीके से हो गई, ठीक। देख लीजिए अगला पॉइंट, फील्ड लाइंस रिपेल बाय पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर फील्ड लाइंस इसके पास से आ रही तो ये निकल जाती है, field lines repel by positive charge and attracted by negative charge, ठीक है। ठीक, field lines repel by positive charge and attracted by negative charge। देखिए बच्चों, आईआईटी में जो क्वेश्चन आए हैं इससे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पे, वो देखते हैं। आईआईटी 96 में आया यहाँ पे कि ये 4 में से कौन सा करेक्ट, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको, ठीक है ना, फिर भी बता देते, इनमें से कौन सा करेक्ट, आप ही बता दीजिए, कौन सी फील्ड लाइन सही है। ये अंदर से चली गई, मेटल के अंदर 0 होती है, गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। फील्ड लाइन परपेंडिकुलर भी और अंदर 0 है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो है क्वेश्चन 2010 आईआईटी में आया बच्चों, ये न्यूट्रल पॉइंट याद करो सब, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, और कहाँ, किसके पास में था, छोटे चार्ज के पास। अगर सेम साइन है तो अंदर, और अपोजिट साइन है तो बाहर, बाहर भी किसके पास, छोटे चार्ज के पास। तो सबसे पहले मुझे ये देखो, मुझे ये बताओ छोटा कौन इन दोनों, जिसके पास कम फील्ड लाइन वो छोटा। तो इसके पास कितनी फील्ड लाइन, Q1 के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 6 7 8 9 9 है, Q2 के पास 9 है। तो Q2 छोटा है, Q2 का मैग्नीट्यूड कम है, तो Q2 का मैग्नीट्यूड कम है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है, Q2 कम है, ठीक है ना। Q2 छोटा है, इन दोनों में कौन छोटा, Q2 छोटा, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसके साथ कम होती है जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है, ये हो गया। अब फील्ड 0 कहाँ मिलती है, छोटे के पास, दोनों का साइन सेम या अलग, अलग ना,
Q1 से निकल रही है तो Q1 क्या है, पॉजिटिव, और Q2 क्या है, नेगेटिव। ओके बच्चों, अब इसके बाद किसके पास जीरो, राइट साइड जीरो, Q2 के राइट साइड जीरो या Q1 के लेफ्ट साइड जीरो, छोटे चार्ज के पास जीरो, छोटा चार्ज ये है छोटा, छोटे के उस साइड, छोटे के उस साइड मतलब राइट, E इज इक्वल टू जीरो, राइट ऑफ Q2, यानी ये ऑप्शन भी करेक्ट और ये ऑप्शन भी करेक्ट। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन आता है ना बच्चों IIT में, तो इसमें A भी करेक्ट और D भी करेक्ट। आई होप सभी को समझ आ गया हो। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन, सॉरी ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों। तीन चार्ज है, लाइक चार्जेस Q Q Q, एक जैसे चार्जेस ट्राइंगल पे रखें, किस पे रखें, ट्राइंगल पे, ये Q Q Q। अब इसका फील्ड पैटर्न, ये चार ऑप्शन दिए वो A B C D, कौन सा करेक्ट होगा? पहला वाला देखो, पहला वाला इस तरीके से तो होता ही नहीं, गलत है। बी वाला गलत, क्योंकि ये देखो दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कट कर गए, गलत हो गया, ट्राइंगल पे रखे हैं चार्जेस। डी वाला, अरे ये अमीबा जैसा क्या है, ये तो बिल्कुल ही गलत, बिल्कुल गलत। ये हाँ ये सही है, देखो टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना, रिपेल कर रहे हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, हाँ बच्चों बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम 2015 में IIT में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्रैक करते हैं इस क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने आपको नियर और फार फील्ड का कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, दोनों ही कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए, जैसा पास से दिख रहा है दूर का कॉन्सेप्ट जो बताया था पास का, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। अब आप देखिए, जितने प्लस है उतने माइनस है, मतलब नेट चार्ज कितना हो गया बच्चों, नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकलनी चाहिए, जीरो। दूर से देखेंगे तो बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए, और पास से पास जैसी दिखनी चाहिए, प्लस से माइनस पे टर्मिनेट। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें, प्लस से माइनस, लेकिन जब दूर से देखेंगे तो ये क्या, प्लस से माइनस, ये तो कुछ ना कुछ फील्ड तो निकल रही है बच्चों, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। अब इसमें ये तो बिल्कुल ही गलत है ना भाई, प्लस से निकलेगी, माइनस में टर्मिनेट होना था, माइनस से भी निकल रही। डी में देखो, डी में यार अगर अपन दूर से देखें कि ये इमेजिनरी स्फीयर बना दिया, दूर से देखें तो फील्ड लाइंस तो निकल रही है, नेगेटिव में टर्मिनेट हो रही है, सही है, पॉजिटिव से निकल रही है, सही है, लेकिन फार फील्ड के कॉन्सेप्ट से ये सही नहीं है। ये देखो फार से देखें तो बाहर फील्ड जीरो है, बिल्कुल नहीं निकल रही, एक फार वाला भी सही हो गया, और नियर वाला प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ये भी सही हो गया, यानी नियर एंड फार फील्ड दोनों लग गई। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था, 2015 IIT ने पूछा था। ठीक है, कोई दिक्कत